इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए। ये बहुत ही सिंपल है। इससे पहले आप लोग फार्मूला वाला वीडियो देख लिए होंगे। जो हम लोग का मास्टर फार्मूला में देखा जाए तो यहाँ पे 7 फार्मूला हो जाता था। एक वैल्यू ऑफ फर्म का होता था, उसके बाद दूसरा था वैल्यू ऑफ इक्विटी, तीसरा था वैल्यू ऑफ डेब्ट, चौथा था वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, फिर से पांचवा था केओ के लिए, फिर छठा भी था केओ के लिए और सातवां भी था केओ के लिए। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एक बार मैं आप लोग को फिर से करा देता हूँ, जिससे बार बार कराने से आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। अगर आप लोग को लर्न है तो यहाँ पे स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा स्किप कर दीजिए या डबल एक्स में देख लीजिए थोड़ा देर। देखिए, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फार्मूला हो गया ईबीआईटी डिवाइड बाय क्यू, उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हो गया नेट इनकम डिवाइड बाय केई, फिर वैल्यू ऑफ डेब्ट के लिए हो गया इंटरेस्ट बाय केटी, फिर वैल्यू ऑफ फर्म अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेब्ट भी ऐड करना होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हम लोग को ऐड करना होगा। फिर क्यू कैसे निकालते थे, जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में निकालते थे वैसे ही यहाँ पे केडी में हम लोग वेट ऑफ डेब्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और केई में वेट ऑफ डेब्ट से वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ ना प्रेफरेंस सेल होता है ना रिटेन अर्निंग होता है, तो इसलिए हम लोग को उस दोनों को कुछ भी नहीं करना है। और एक केओ का फॉर्मूला क्या हो गया, तो यहाँ पे ईबीआईटी डिवाइड बाय हम लोग अगर कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्म, हम लोग का निकल के आ जाएगा केओ, जो हम लोग का बेसिकली इस फॉर्मूला से आया है। तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। क्या दे रखा हुआ है, इंदिरा लिमिटेड हैज ईबीआईटी ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पे ईबीआईटी सम्स में दे रखा हुआ है, द कंपनी मेक्स यूज ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल, द फर्म हैज 10% डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख। तो फर्म में डिवेंचर का दे रखा हुआ है रेट जो 10% है और यहाँ पे 5 लाख का डिवेंचर है। एंड द फर्म इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%। तो फर्म का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 15%। आगे समझ बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट करेंट वैल्यू ऑफ फर्म। तो हम लोग को वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ हम लोग को इक्विटी निकालेंगे और उसमें वैल्यू ऑफ डेब्ट को ऐड कर देंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। और दूसरा क्या बोला, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम लोग को निकालना है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय हम लोग करते थे वैल्यू ऑफ फर्म, तो हम लोग निकल के आ जाता था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या एक और भी फॉर्मूला होता था जिस टाइम में वैल्यू ऑफ डेब्ट नहीं, जिस टाइम में हम लोग क्या करते थे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए दूसरा फॉर्मूला होता था, जहां पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वेट ऑफ डेब्ट, प्लस करते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें मल्टीप्लाई करते थे वेट ऑफ इक्विटी। तो जिस तरह से मन होगा आप लोग उस तरह से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस फॉर्मूला में आप लोग को मन होगा उस तरह से बना सकते हो। बट अभी हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, तो जैसे आईसीआई स्टेटमेंट में दे रखा हुआ है, कैसे दे रखा हुआ है, तो हम लोग को दे रखा है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला गया है एंड उसके बाद ये केओ का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिया। या यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ फर्म भी। तो जैसे भी आप लोग को बनाना है वैसे आप लोग बना सकते हो। ओके, तो चलिए बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए। बहुत ही सिंपल सम्स है और जल्दी हो भी जाएगा, बहुत ही छोटा भी। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। सबसे पहले सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे ईबीआईटी दे रखा हुआ है, तो चलिए ईबीआईटी से स्टार्ट करता हूँ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कितना दे रखा हुआ है, तो ये है हम लोग के पास 1 लाख का, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख। फिर इसमें से हम लोग माइनस क्या कर देते, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देते इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हम लोग कितना माइनस करेंगे, तो जितना डेब्ट है और इसका रेट यहाँ पे 10% दे रखा हुआ है, तो 5 लाख का यहाँ पे 10% हो जाएगा। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, तो 5 लाख का 10% हम लोग का हो जाता है 50,000। तो 50,000 हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 50,000, जो आ जाएगा नेट इनकम। अब नेट इनकम ये तो हम लोग का आ गया। अब सम्स में और क्या क्या दे रखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग को दे रखा हुआ है के कितना परसेंट है, 15%। सम्स में दे रखा हुआ है के जो है 15%, तो 15% के ही है। और यहाँ नेट इनकम आ गया, तो हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला होता था नेट इनकम डिवाइड बाय के। अब सम्स में नेट इनकम तो हम लोग निकाल चुके हैं 50,000, और के भी हम लोग को पता है सम्स में दे रखा हुआ है, तो के कितना दे रखा हुआ था 15%, तो डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 15%, तो ये हम लोग का आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। इससे पहले मेरा कैलसी कहाँ गया, तो 50,000 डिवाइड बाय 15%, ये कितना आ गया 3,30,333, 3,33,333, ये हम लोग को क्या आ गया, तो ये हम लोग आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेब्ट हम लोग को दे रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना दे रखा है सम्स में, तो वैल्यू ऑफ डेब्ट हम लोग को दे रखा हुआ है 5 लाख का। जो डिबेंचर था वही तो वैल्यू ऑफ डेब्ट हो गया ना, तो वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो ये हम लोग का क्या जाता था वैल्यू ऑफ फर्म। और वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ना, दोनों को चलिए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 8,33,333, ये हम लोग का क्या आ गया वैल्यू ऑफ फर्म, जो हम लोग को सम्स में यहाँ पे रिक्वायर्ड था करेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हम लोग को फर्म निकल के आ गया। अब हम लोग को निकालना है
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम लोग के पास कितना फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला था। तो तीनों में से जो भी फॉर्मूला में आप लोग को बनाना होगा उसमें बना सकते हो। तो चलिए लिखते हैं वैल्यू ऑफ केओ सेकंड पॉइंट था केओ का, ये तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था, ये रहा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो केओ निकालने के लिए हम लोग के पास 2 फॉर्मूला था, तो लिख देता हूँ पहले। केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और उसके बाद डेब्ट बाय डेब्ट प्लस इक्विटी, ये कर देते ना, फिर प्लस, और यहाँ पे डेब्ट प्लस इक्विटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आगे बता देना हम लोग जो के ई, और यहाँ पे इक्विटी बाय डेब्ट प्लस इक्विटी, ये हम लोग का हो गया जो फॉर्मूला था। यह एक दूसरा फॉर्मूला था जो क्या था, EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। दोनों फॉर्मूला में से जो भी फॉर्मूला हमें निकालना होगा केओ, वो आप लोग निकाल सकते हो। अब ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता था, वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी होता था, वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे फर्म का जो वैल्यू होगा, इससे हम लोग डेब्ट प्लस इक्विटी भी तो बोल सकते हैं ना। तो वैल्यू ऑफ फर्म लिखो या डेब्ट प्लस इक्विटी लिखो, तो दोनों क्या हुआ, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पे जो डेब्ट प्लस इक्विटी लिखा हुआ है, ये जो हम लोग का डेब्ट प्लस इक्विटी है, तो यहाँ हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म भी लिख सकते हैं। तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला आता था डेब्ट प्लस इक्विटी। तो चलिए बना लेते हैं इसका केओ का। तो एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ EBIT बाय वैल्यू ऑफ फर्म, आप लोग इससे बना लीजिएगा। ये चलिए इसी से बना लेते हैं। 15% इंटू डेब्ट हम लोग के पास कितना दे रखा था, 5 लाख का, और यहाँ पे डेब्ट प्लस इक्विटी दोनों मिला करके हम लोग आ गया था 833,333 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं 833,333, फिर प्लस करेंगे इसमें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग को दे रखा हुआ था कितना परसेंट, 15%। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेट 15% नहीं था, यहाँ हम लोग का 10% ही था। तो आप लोग वैल्यू ऑफ डेट में 10% कर लेते, यहाँ 15% इंटू इक्विटी दे रखा हुआ है 3,333, एक और 3 होगा, डिवाइड बाय 8,33,333। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, या EBIT हम लोग के पास दे रखा हुआ है कितना, तो 1 लाख सम्स में दे ही रखा हुआ था। इस 1 लाख डिवाइड बाय कर सकते हो आप लोग वैल्यू ऑफ फर्म जो 8,333 ये है। तो इसका इक्वल टू जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 1 लाख बाय 8,333 कितना आता है, 1 लाख डिवाइड बाय 8, 1 2 3 4 इंटू 100, तो ये हम लोग का आ गया 12.00%, मतलब 12%, ये हम लोग का आ गया। क्या आ गया, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, इससे तो बोलना है हमको, हम लोगों को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों हम लोग का कितना आ गया, 12% आ गया। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही इजी था, आप लोग खुद से भी बना सकते थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखने वाले हैं।